हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि डाइवोर्स केस डालने पर पति को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उस वीडियो पर काफी अच्छे रिएक्शंस आए और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी आए कि सर तो क्या करें, डाइवोर्स ना डाले तो क्या करें। आप क्या कर सकते हो? आप डाइवोर्स डालोगे, डाल लो। देखो, मेरा कुछ नहीं जाता और किसी का भी कुछ नहीं जाता। एक बात आपको बताई गई, उसके कॉन्सिक्वेंस आपको बताए गए कि लाभ से ज्यादा हानि आए। अब डालोगे तो आपकी मर्जी, डालो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए, कोई भी चीज अगर आप करते हैं ना, कोई भी स्टेप अगर आप अपनी तरफ से लेते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि वो स्टेप आगे जाकर के आपको कहां पहुंचाने वाला है। डाइवोर्स का केस आदमी क्यों डालता है? ताकि उसको डाइवोर्स मिल जाए। यदि उस केस से आपको डाइवोर्स ही नहीं मिल रहा और बाकी सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या फायदा हुआ उसका? तो फिर तो आपको बेहतर है ना कि कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए कि आप कुछ और करें। अब क्या करें? बहुत कुछ हो सकता है। कल का जो वीडियो था उसका एंड मैंने यहीं पे किया था कि भाई ऐसा है, आप ऑल्टरनेट व्यवस्था देखिए और सामने वाली पार्टी को मजबूर कीजिए ताकि वो आपको खुद से डाइवोर्स दे दे। और इसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देखिए, यहां पे उस वीडियो का एंड हुआ था। अब दोस्तों, उसको वहीं से कंटिन्यू करता हूं। अब आप क्या कर सकते हैं सामने वाली पार्टी को मजबूर करने के लिए? ये देखो, केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं सामने वाली पार्टी थोड़ी पढ़ी लिखी है, समझदार है और कुछ बातें आपकी सुनने को तैयार है, तो फिर तो ज्यादा बेहतर होता है कि किसी व्यक्ति को बीच में डाल के आप सेटलमेंट की बात करो। और यदि रीजनेबल सेटलमेंट होता है, रीजनेबल का मतलब है कि आपको भी उससे कोई परेशानी नहीं, उनको भी उससे कोई परेशानी नहीं, तो करके इन चीजों को खत्म करना चाहिए। क्योंकि अगर म्यूचुअल डाइवोर्स होता है तो आप विद इन 6 मंथ्स फ्री हो जाएंगे और कंटेस्टेड में जाएंगे तो कई सालों तक आपका चलता रहेगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, जहां पर पार्टी ऐसी हो कि वो आपकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं और वो कहती है कि मैं तो आपको बर्बाद कर दूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, डाइवोर्स तो आपको 7 जन्म तक नहीं मिलेगा, इसी तरह से लटका के रखूंगी। या कई मामलों में ऐसा होता है कि वाइफ जो होती है वो अपने पेरेंट्स के यहां रहने के दौरान दूसरी शादी कर लेती है, हस्बैंड को पता ही नहीं चलता। ऐसे भी बहुत सारे मामले आते हैं। तो इस प्रकार की यदि स्थिति है कि सामने वाला को सुनने को तैयार ही नहीं है, उसका सिर्फ एक मोटिव है कि आपको मुकदमों में उलझा के रखना है और आपकी लाइफ को स्पॉइल करना है, आपके माँ बाप को परेशान करना है, तो देखिए दोस्तों, इस तरह की इंटेंशन जो व्यक्ति रखते हैं, अब इसके लिए तो फिर आपको स्ट्रिक्ट ही होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया कि आपके भी बहुत सारे लीगल राइट्स होते हैं। क्या लीगल राइट्स होते हैं भाई? आपके साथ कोई गलत करता है तो आपके पास भी कानून है। अब जाहिर सी बात है, लड़का अपनी तरफ से यदि कुछ कानूनों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो वो घबराता भी है, डरता भी है, और दूसरा व्यवस्था भी ऐसी है कि जल्दी से उसके केस एडमिट एक्सेप्ट नहीं होते। मानता हूं टेक्निकल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग करते हैं, अब मैंने खुद अपने चैनल पे कितने सारे वीडियो बनाए जहां इतने डिस्प्यूट चल रहे थे, लेकिन जब लड़के ने अपनी तरफ से एक्शन लेना शुरू किया तो सामने वाली पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिए। वो खुद ही आपको अप्रोच करने लगे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। बिकॉज क्या फायदा है? वैसे भी आप देखिए ना, 3 केस उन्होंने चला रखे हैं, 3 आपने चला रखे हैं, दोनों ही पैसा वेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। तो जब उनके ऊपर भी प्रेशर मेंटेन होता है, वो भी यही सोचते हैं और समझदारी भी इसी में कि भाई इन चीजों को खत्म करो, निपटा लो, तो ये मामला निपटारे की तरफ बढ़ जाता है। अब दोस्तों, इसके लिए ना थोड़ी सी हिम्मत आपको रखनी पड़ती है। अब दोस्तों, मेरी क्लाइंट है बैंगलोर से। अब दोस्तों, उन्होंने क्या किया, सामने वाली पार्टी पर केस करने की सोची, क्योंकि उन्होंने एक केस उनके ऊपर किया हुआ था। सब तैयारी हो गई, सब प्रिपरेशन हो गई, और 6 महीने बाद उनका कॉल आता है कि साहब मेरे पे तो मेंटेनेंस बन गया, अब मैं क्या करूं? आप करने वाले थे, मुझे ऐसा लगता है आपने किया कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ सर, मैंने किया कुछ नहीं, मैं डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अब मेंटेनेंस बन गया, अब कितना मुश्किल है करना। अब तो सामने वाले को पैसा मिलने ही लग गया ना, अब आप क्या करोगे? अब आप जो करोगे वो उतना इफेक्टिव होगा नहीं और सामने वाला प्रेशर में आएगा नहीं, क्योंकि अब तो पैसे मिल रहे हैं, अब तो उसको राय मिलेगी इसी से पैसे ले, इसी के खिलाफ लड़। तो दोस्तों, ये आपकी कमियां हैं कि आप सारी प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरे तरीके से रेडी हो, पैसा लगा दिया, टाइम लगा दिया, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो किन्हीं बातों से आप डर के चुपचाप बैठ गए कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा। अरे कितना बुरा तो आपके साथ हो रहा है ऑलरेडी, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा? सारा का सारा डेटा, और आप खुद इसके एग्जाम्पल हैं कि कितने केसेस झूठे आते हैं। मैं खुद इसका एग्जाम्पल बैठा हूं, क्योंकि मैं दोनों तरह के केस देखता हूं, लड़कियों की तरफ के भी और लड़के की तरफ के भी। लेकिन लड़के जहां पे विक्टिम है, उन केसेस की संख्या कितनी ज्यादा है। इसके बावजूद भी लड़का पक्ष अपनी तरफ से कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को तैयार नहीं। वो सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं, सालों बीत जाते हैं प्लानिंग में ही, और आखिरी में फिर उनका मुंह मांगा दाम देकर के बाहर आते हैं या फिर पूरी जिंदगी अपनी खराब करते हैं। ये गलती पूरे तरीके से आपकी है। अगर आप कुछ अपनी तरफ से करेंगे, मैं भी मानता हूं, आप भी जानते हैं, मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि लड़के की तरफ से अगर आप एक एफआईआर दर्ज कराने थाने में पहुंचते हैं ना कि लड़की पक्ष मेरे घर पे आके मारपीट करके गया, वास्तविक मारपीट हुई है, उसके बावजूद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। बहुत ही रेयर मामले होते हैं, वरना एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो टफ तो होगा जरूर, लेकिन उस चीज को करना पड़ेगा। आपको नहीं करोगे तो इन शॉर्ट बता रहा हूं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर डिफेंसिव केसेस लड़ते रहे ना, 498 है, 125 डीवी, समय समय पर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, 10 लोगों से पूछते रहोगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कोई भी नहीं है।
और कुछ हो भी नहीं सकता। कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं पड़ी है जो घुमा देगा। आपको बचाव के लिए सीधा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। उस रास्ते पे अगर आप चलते हैं, समझते हैं, मानते हैं, थोड़ा रिस्क उठाते हैं, जीवन में हर चीज के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। आप रिस्क फ्री होकर सारे काम करना चाहते हैं। अब भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैं लीगली कुछ करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं ऐसा करूंगा तो वो ऐसा कर देगा, सोचते रहो, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। इस तरह से तो किसी भी आदमी को न्याय नहीं मिल सकता अगर वो इस तरह से सोचने बैठ गया। हर एक आदमी को अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती हैं, उसमें तकलीफें आती हैं, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। उन सब के बावजूद उसको आगे बढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाकर के जीत मिलती है। इतनी आसान नहीं होती जीत की कोई आके आपके घर पे आपको न्याय देके जाएगा। सो मैं तो अपनी मन की बात पूरी खुले तरीके से यहां पे रख देता हूं। बाकी आपके ऊपर है, आप सोचिए कि क्या आपके साथ गलत हुआ, क्या आप कर सकते हैं। लेकिन लीगल राइट्स आपको यूज करने पड़ेंगे और कानून सबके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस वही है कि एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, और वो भी अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो सॉल्व हो जाती है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज के समय पे जो लोग झूठे केस करते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगी है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती हैं जो कि पूछती हैं, सर मैं ये केस करने वाली हूं, मेरे पे तो कुछ नहीं हो सकता। पहले ये भावना कहां थी? पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं था, पहले तो फट देनी कर देते थे। अब क्या है, फिर भी एक अंकुश है, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो कुछ तो लगाम लगी। और ये लगाम क्यों लगी? क्योंकि एक मूवमेंट चला, लोगों में अवेयरनेस आई, इसीलिए तो। लेकिन आज से 3 साल पहले देखो, कोई अवेयरनेस नहीं थी। कोविड से पहले अगर आप देखो, 2020 से पहले कोई खास अवेयरनेस नहीं थी, सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा था। लेकिन आज फिर भी एक डर है, और उस डर को कायम कैसे रखना है वो आप लोग सोचिए ना। आपको अपने लीगल राइट का यूज करना है। आपको केवल लोग गाइड कर सकते हैं कि भाई आपके राइट ये हैं, आप यूज करते हैं या नहीं करते वो पूरे तरीके से आपके ऊपर है। आपको सोचना है आपका भला किसमें, बुरा किसमें। सो गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हम केवल सही और गलत की बात कर रहे हैं कि भाई जिसके साथ गलत हुआ वो अपने राइट को यूज करे, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, तभी केवल न्याय मिल सकता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।